हम लोग का एक्सरसाइज हो जाएगा 2.1। नहीं तो सबसे पहले तो आप लोगों को फॉर्मूला पर कमांड होना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है ये सब एनसीईआरटी का आपका प्रश्न हो जाएगा, बाद में हम एक्स्ट्रा बनवाएंगे। पहले हम लोग एक बार एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग आगे। कह रहा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। मुख्य मान का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू आपको कह रहा है। कौन सा वैल्यू? प्रिंसिपल वैल्यू जो बताया था, मुख्य शाखा मान, वो चीज आपको कह रहा है निकालने के लिए। तो इसके लिए इसका डोमेन, रेंज, ये सब आपको क्लियर पता होना चाहिए। चलो देखते हैं सोल्यूशन में। जैसे पहला प्रश्न हो जाएगा हम लोग का। पहला प्रश्न है साइन इनवर्स -1/2। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये माइनस है, तो हमें ये साइन में है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो बराबर हम लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब साइन इनवर्स है तो स्वाभाविक है साइन इनवर्स इधर भी साइन आए तब ना साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा। तो अब हम ढूंढेंगे कि साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में, चुके अब हमको लिखना है, तो 180 में 30 से भाग दे दो, 3 छक 18, पाई/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन पाई/6 हो जाएगा। जिनको नहीं आता होगा यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। क्या चीज? तो मान लो हमको 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 6 से भाग दे देंगे, तो 6 से इसमें भी भाग दोगे तो 6 से इधर भी भाग देना पड़ेगा। मतलब 30 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई/6। उसी तरह से यदि हमको 60 डिग्री, तो कितना से भाग देने पे 60 हो जाएगा? 3 छक 18, 3 छक, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसी से भाग देना, जो 6 तीर का 18, मतलब इसमें 3 से भाग हो गया। अच्छा मान लो कि हमको 45 डिग्री लिखना है, तो 45 चौका 180, मतलब पाई/4 हो जाएगा। इस तरह से हाँ 90 डिग्री तो आधा हो जाएगा उसका, पाई/2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर साइन इनवर्स, तो सबसे पहले माइनस, हमारा सूत्र के हिसाब से माइनस साइन है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आएगा तो साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर साइन इनवर्स है, यहाँ साइन आ जाए तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो फिर देखेंगे साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। 30 डिग्री, तो 3 छक 18, तो पाई/, क्या हो जाएगा 6। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस पाई/6। अब ध्यान से देखो, डायरेक्ट हम पहले ये वाला चीज हम नहीं लिखेंगे, पहले हम देखेंगे कि ये जो रेंज पाई/6 है ना, तो साइन इनवर्स से साइन तभी हटेगा जब इसके डोमेन में होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए मतलब इसके रेंज में होना चाहिए। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? माइनस पाई/2 से पाई/2। ये पाई माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में है कि नहीं है? माइनस पाई/2 से पाई/2 का बीच का मतलब हो गया माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री के बीच में। तो माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री के बीच में 30 डिग्री नहीं आता है। इसका मतलब कि ये कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये जो है ना इसके डोमेन में है। कौन सी में है? डोमेन में है। आप लिख देंगे ये इसके डोमेन में है, इसके डोमेन, इसलिए इतना हम लिख सकते हैं। तो ये आंसर जो आएगा इसके डोमेन में होना चाहिए। यदि इस रेंज डोमेन में नहीं है ये, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो, तो आप नहीं लिख सकते हैं उसको। तो इसके डोमेन में है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 2 नंबर, कॉस इनवर्स √3/2। तो ध्यान से देखो, इसमें तो माइनस वगैरह कुछ है नहीं है। तब कॉस इनवर्स, हमको पता है कि कॉस इनवर्स है, तो इधर भी कॉस आए तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तब देखेंगे कॉस कितने डिग्री का मान √3/2 होगा? 30 डिग्री का। नहीं तो 30 का मतलब पाई/, तो हो जाएगा कॉस पाई/6। अब बताओ कि कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल करें, तो तुम कहोगे हाँ सर पाई/6 जो है ना कॉस इनवर्स के डोमेन में, मतलब रेंज में, डोमेन में आ जाएगा।
आएगा ना, 0 से पाई होता है इसका, इसीलिए कैंसल हो सकता है। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल हो जाएगा, पाई बाई 6। तो लिख देंगे ये बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 से पाई हो जाएगा। यदि इसके रेंज में नहीं, इस रेंज में नहीं आता है, इसका मतलब आपका आंसर क्या चीज है, आप नहीं लिख सकते हो इतना। नेक्स्ट हमारा है, जैसे ये वाला है 4 नंबर, कौन सा, तीन नंबर, कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स, अब देखो कोसेक इनवर्स है तो यहाँ भी स्वाभाविक है कोसेक, इसके जगह कोसेक का फॉर्म यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो कोसेक में देखो कितने डिग्री का मान 2 होता है, तो देखो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/1, मतलब 2 हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कोसेक 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6, पाई बाई 6 हो जाएगा। अब कोसेक इनवर्स है, कोसेक क्या हो जाएगा, गाय, तो पाई बाई 6। आइए इसके रेंज में आता है कि नहीं आता है, कोसेक, कोसेक का क्या होता है -पाई/2 से, इसमें आएगा ही। अब ध्यान से देखो, यदि आपको ये नहीं आता है ना, यदि ये लिखने का ढंग नहीं आता है तो फिर उल्टा पुल्टा मत लिख देना, नहीं लिखोगे काम चल जाएगा, नहीं लिखोगे काम चल जाएगा, लेकिन लिखोगे तो सही लिखना पड़ेगा आपको, आपको नहीं लिखोगे तो काम चल जाएगा, सामने वाले को लगेगा कि अरे बाई जो किसी छूट गया होगा, नहीं, लेकिन यदि गलती लिख दोगे तो स्वाभाविक नंबर क्या करेगा, आपका काट लेगा। तो ये चीज यदि आता है कॉन्फर्म है, हालांकि कॉन्फर्म होना ही चाहिए आपको, हाँ इसका डोमेन ये होता है, इसका रेंज ये होता है, ये सब आपको एकदम आना ही चाहिए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 5 नंबर, कौन सा, 5 नंबर, कॉस इनवर्स -1/2। तो देखो ध्यान से, कॉस में माइनस आ गया, कॉस इनवर्स में माइनस आ गया, तो माइनस बाहर आएगा लेकिन पाई पहले लगाना पड़ेगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, 60 डिग्री, 6 तीर का 18, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बटा 3 हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 से पाई के बीच में है, कि 0 से तब हटा सकते हैं इसको, तो बराबर हो जाएगा यह पाई माइनस पाई बटा। अब इसका एलसीएम ले लो, तो देखो हर में अलग अलग चीज रहता है ना, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 से पाई में गुना करोगे, 3 पाई माइनस पाई अब बट्टा, तो 3 पाई में से पाई जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 0 हो जाएगा। तो बाकी सब यही चीज है, नहीं आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है ये वाला, चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। पहले माइनस है तो उसकी क्रिया कर लो पहले, तो देखो यहाँ पर माइनस है और इसमें माइनस है, तो पहले इसकी क्रिया कर लेते हैं, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, tan इनवर्स 1, अच्छा प्लस ये प्लस, तो cos इनवर्स -1/2 है, तो cos इनवर्स में जब माइनस रहता है ना, तो माइनस तो बाहर आता है लेकिन पाई लिख करके ये होगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स माइनस है तो फिर माइनस बाहर आ जाएगा, लेकिन इसमें पाई नहीं, तो माइनस बाहर आएगा तो पहले से प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब चलो यहाँ पर चलते हैं tan इनवर्स, अब देखते हैं कि tan चूंकि 1 है यहाँ पर,
तो यहाँ टेन इनवर्स है, तो यहाँ भी टेन के फॉर्म में आना चाहिए। तो टेन में ना वन का मान देखेंगे कि टेन कितने डिग्री का मान वन होता है, तो कितने डिग्री का, 45 डिग्री, 45 चौका 180, पाई बाई 4 होगा, तो टेन पाई बाई 4 हो जाएगा, प्लस ये पाई तो रहेगा ही, अभी हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, 60 डिग्री, 6×3 = 18, तो कॉस पाई बाई 3, यही ना होगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2, 30 डिग्री का, साइन पाई बाई 6 हो जाएगा। अब चेक कर लो, सब कैंसिल, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होगा क्योंकि इसके रेंज में आता है, नहीं ये सब रेंज में है, तो हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई, अब इसका एलसीएम लेकर के आगे बढ़ो तो 12 हो जाएगा, 4×3 = 12, 3 पाई, 1 से 12 12 पाई, 3 चौका 12 4 पाई, और 6 दूनी 12 2 पाई हो जाएगा। अब जहाँ प्लस है उसको जोड़ दो, ये हो जाएगा 12 3, तो 15, अच्छा अब 15 में से 4 जाएगा, अब फिर उसमें से 2 घटा दो, कितना गया, 9 पाई अपॉन 12। अब 3 के टेबल में दोनों है, तो 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई और 3 चौका, तो बराबर हो जाएगा 3 पाई बटा 4 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। बोलिए, भारी लग रहा है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, नहीं, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो चलिए यहाँ पर एक चीज आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपका आ गया 2 साइन इनवर्स 1/2, सही ना। तो खैर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको मेन हमारा काम है इसको और इसको देखना है। तो कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस कितने डिग्री का मान, इसके जगह पर 60 डिग्री का, मतलब 6×3 = 18 पाई बाई 3, प्लस 2 को बाहर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री, हाँ तो देखो ट्रिक से याद करो, 30 डिग्री मतलब 3×6 = 18 पाई बाई 6, 60 डिग्री 6×3 = 18 पाई बाई 3, ये ट्रिक से याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो साइन कितना 30 डिग्री ना, तो 3×6 = 18 पाई बाई 6। अब देखो साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई, तो पाई बाई 3 कई बार आ गया, तो 2 गुना पाई बाई 3, उसमें एलसीएम लेने की क्या जरूरत है, ए जोड़े तो 2 ए नहीं लिख देते हैं, ए जोड़े ए 3 है, 3 बार ए आ गया, उसी तरह पाई बाई 3 प्लस पाई बाई कई बार, 2 बार, तो 2 इंटू पाई बाई 3, ये हो गया अपना, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही अपना। फिर ये आ गया tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, वो आप लोग अपने से बना लीजिएगा। कुछ अपने से बनाओगे तब ना ढंग आएगा। √3 पहले तो माइनस को अलग कर दो, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तब सेक में कॉस कॉट सेक पाई लग जाता है, माइनस रहे तो माइनस बाहर आएगा लेकिन पाई लगा करके, तो गलती यहीं से आपका हो सकता है, ये माइनस है ना, तो इसके जगह पर हमारा 2 पद आएगा, पाई माइनस इतना आएगा, इसीलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पर आपको, पाई माइनस सेक इनवर्स हो जाएगा। यदि ब्रैकेट नहीं लगाइएगा तो फिर गलत हो जाएगा आपका। अब यहाँ से tan इनवर्स, ध्यान देखो √3
तो टेन कितने डिग्री का 60, 6 का पाई बाई, अब ब्रैकेट हटा देता माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स, तो सेक देखो अब 2 है यहाँ पर, क्या चीज है 2 है। अब ध्यान देखो तो सेक आपको मान नहीं पता है कि सेक 1 मतलब 1 जो है तो सेक में कितनी डिग्री का मान होता है, 2 कितना, तो को आपको क्या कहते हैं कॉस तो याद है ना, तो 2 का उल्टा क्या होगा 1/2, तो देखो कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का मान 2/1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब पाई बाई हो जाएगा पाई बट्टा, अब टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 चाहो तो इसको 2 पाई बाई 3 लिख सकते हो, अब माइनस पाई तो हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 पाई, अब बटा कितना 3, तो 2 पाई में से 3 पाई घटा दोगे तो माइनस पाई बटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए साइन इनवर्स साइन 3 पाई 3 पाई बाई 5, ध्यान से देखो साइन इनवर्स साइन, तब क्या साइन इनवर्स से साइन कैंसल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 3 पाई बाई 5 जो है ना इसका डोमेन कितना होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो माइनस देखो पहले इसको गुना करके देख लो कितना आ रहा है 3 पाई बाई 5 का मतलब क्या हो गया, तो 3, अब पाई बाई 5 का मतलब 5 से 180 में गुना कर दो, अब भाग भाग कर दो कितना होगा, और कितना आएगा 36, तो 3 गुना 36 डिग्री, ऐसे समझ में आ जाएगा डिग्री में। अच्छा तो कितना 108 है, जबकि इसका रेंज होता है -90 से 90 डिग्री, और यहाँ पर इसका मान हो गया 108 डिग्री, मतलब साइन इनवर्स से साइन कैंसल नहीं होगा, क्योंकि इस क्या कहते हैं इस डोमेन में इसके प्रतिलोम का अस्तित्व है, तो कैंसिल नहीं करेंगे, तो फिर इसको बदलना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से 108 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में रूप इस तरह से चलता है, ध्यान से देखो ये बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो आगे सब आपका क्लियर हो जाएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एक कोण हो गया है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में रूप क्या चलता है पाई माइनस समथिंग, पाई पाई माइनस पाई का मतलब 180, तो 180 में से कितना घटाओगे कि तुम्हारे 108 आ जाएगा, मतलब समझो पाई के टर्म आता पाई हो गया ना, अब इसको हम इतना लिख दें, ध्यान से देखो यहाँ पर 180 में से कितना घटाओगे 108 आएगा 72 डिग्री, ये हो गया पाई, अब 72 को एथी में बदलो रेडियन में, तो देखो 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बट्टा 180, नहीं तो 72 से गुना कर दो ले जा करके, अब तो पाई गुने 72 बट्टा 100, अब ये तो कट जाएगा ना, तो पाई माइनस 2 पाई बट्टा कितना, फिर इसको हल करोगे तो यही चीज आपका आ जाएगा, इसके जगह पर ये वाला चीज लिख सकते हैं, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में रूप चलता है पाई माइनस समथिंग, तो पाई का मतलब 180, तो हम 108 डिग्री इसी के जगह पर ये वाला चीज लिख रहे हैं, अरे इसी के जगह पर ये वाला चीज है, तो इसको हल करने फिर आना चाहिए ना। अब इसका दो तरीका है, या तो इसको डिग्री में बदल करके अनुमान लगा लो कि किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है तो सेकंड में 180 180 माइनस, तो सवाल है कि 180 में से कितना घटाओगे कि 108 आएगा 72, इसको लिखेंगे पाई, क्या लिखेंगे
आप 72 को लिखेंगे 2 पाई बटा कितना 5। अब इसका रूल होता है कि पाई पर नो चेंज, पाई पर नो चेंज, तो पाई पर नो चेंज होगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स, तो साइन का साइन रह जाएगा, पाई पर नो चेंज तो साइन थीटा हो गया इतना। चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है इसीलिए साइन का चिन्ह सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ प्लस छुपा हुआ लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो तो ये रेंज में इसके डोमेन में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। ये वाला कितना डिग्री है, 72 डिग्री ना है, तो -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में आ जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ से हम साइन इनवर्स से साइन क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 पाई बटा कितना, जैसे देखो सेकंड नंबर में कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटा 6। अब ध्यान से देखो पाई बाई 6 30 डिग्री, 13 तिया 390 डिग्री हो गया। 13 पाई बाई 6 का मतलब हो गया 300, तो 390 डिग्री का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट 360 फिर +30 फर्स्ट क्वाड्रेंट पर चला जाएगा। तो फर्स्ट अब देखो पहले देखो ये इसके रेंज में आता है, डोमेन में आएगा, 0 से पाई ना होता है। आइए हो गया कितना 300, तो डायरेक्ट इसको नहीं हटा सकते हैं, तो नहीं हटा सकते हैं तो इसको अब सेटिंग करो कि 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में इसको कैसे सेटिंग करें कि ये 0 से पाई के बीच में आ जाए। इसको सेटिंग करो कि 0 से पाई के बीच में जब तक ये आएगा नहीं तब तक कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा नहीं। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पर इसको हम इतना लिख दें कॉस इनवर्स कॉस, ध्यान देखो 2 पाई, देखो ना मतलब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या 360 प्लस समथिंग होता है। अरे ये देखो यहाँ पर एक राउंड मारेंगे ना तो 360 डिग्री हो जाएगा, और 390 है तो 360 मतलब इधर होगा 390, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बोलते हैं 2 पाई प्लस समथिंग, तो 2 पाई का मतलब 360 डिग्री प्लस, तो 360 में कितना जुड़ेगा आएगा, तो 30 का मतलब पाई बटा। अब देखो ये यदि समझ में नहीं आ रहा है ना, तो यदि अंश बड़ा हो ना तो कुछ ये ट्रिक अपना सकते हो, 13 में 6 से भाग दे देना, ध्यान से देखो 13 में 6 से भाग दे देना, 6 दूनी कितना बचा 1। इसको कैसे लिखोगे 2 पूर्णांक, ये नहीं लिखोगे, यहाँ प्लस लगा करके पाई लगा देना, यहाँ प्लस 2 पूर्णांक 1/6 को हम तो ऐसे भी तो लिखते हैं ना, 2 जोड़ी 1/6 ऐसे भी लिखते, चीजवा वही है। अब पाई लगा देना तो यहाँ पर भी पाई यहाँ पर भी पाई, तो हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय कितना 6। ऐसे भी आप कर सकते हो, अपना लॉजिक लगा सकते हो। एक तो लॉजिक लगाओ किस क्वाड्रेंट में है उसमें रूप कैसे चलेगा, जैसे फर्स्ट में है तो थीटा या 2 पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, दो चीज लिख सकते हैं ना, थीटा या 2 पाई। यहाँ पर 390 डिग्री है तो स्वाभाविक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक राउंड मारेंगे तो 360 प्लस 30, 360 प्लस, तो 360 को 2 पाई या 30 को कितना पाई बाई 6। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि n पाई पर नो चेंज, n पाई पर नो चेंज, नो चेंज का मतलब हो गया कि कॉस का कॉस रह जाएगा, थीटा थीटा का जगह कौन सी हो गया पाई बाई 6, इतना हो गया। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब हम माइनस वाला लगाने की जरूरत, तो कॉस इनवर्स से कॉस, अब ये रेंज में आ गया, ये कहाँ हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर एक और हम बता देते हैं तीसरा, अब तीसरा आप लोगों को आ जाना चाहिए बिल्कुल, tan इनवर्स, दोनों तरीका से हम बतला देते हैं, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6
यही ना। अब ध्यान से देखो, दो तरीका, या तो 6 से 7 में भाग दे दो, इसको लिखेंगे 1 पूर्णांक 1/6, इसको लिखेंगे 1 जोड़ 1/6, तब इसमें पाई से इसमें तब पाई प्लस पाई बाई 6, नहीं ये हो जाएगा अपना tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6। अच्छा क्यों लिख रहे हैं डायरेक्ट tan इनवर्स tan कैंसिल क्यों नहीं कर दे रहे हैं, क्योंकि इसका, हाँ इसका डोमेन जो होता है ना -90 डिग्री से 90 डिग्री होता है, और उसे कौन सी है ज्यादा है, इसलिए नहीं लिख सकते हैं। तो इसको इस रेंज में लाना पड़ेगा, तब सोचेंगे किस क्वाड्रेंट का कोण है, तो इसका दो तरीका, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, और 30 से 7 में गुना करोगे तो 210 किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट का रूप चलता है ये वाला पाई प्लस मतलब 180 प्लस 100, चूंकि इसका मान कितना आया 210, तो 180 में कितना जोड़ेगा 210 होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 30, नहीं अब इसको लिखेंगे पाई, आई हो जाएगा पाई बटा, तो वही चीज तो लिखे हैं यहाँ पर, या तो एक तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका ये हो गया, आपको पता चल जाए और उसमें का रूप पता चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब tan इनवर्स tan, अब देखो पहले देखो यहाँ पाई पर नो चेंज, n पाई पर नो चेंज, मतलब tan थीटा का tan थीटा ही रह जाएगा, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 6। अब यहाँ पर चिन्ह का ध्यान देना है कि यहाँ पर माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा, क्योंकि ये जो है ना ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है प्लस। अब tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना पाई बटा 6 हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का, इस टाइप का प्रश्न आया तो बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, किसी को कुछ पूछना है?